देखो अभी हमारा कंटिन्यू होगी ये वाली एक्सरसाइज 9.3। ठीक है, 2 दिन शायद चल चुकी है ये एक्सरसाइज। 2 दिन हो गए ना, 2 हो गए, 2 दिन पढ़ा दी मैंने ये वाली 2 दिन पढ़ा दिया, तीसरा दिन है, आज इसको खत्म कर देंगे। तो क्या दे रखा है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म और nth टर्म दे रखा है। फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है, a, फर्स्ट टर्म एज यूजुअल a है, और nth टर्म कितना दे रखा है, b। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, पी स्क्वायर इक्व टू ए बी की पावर n, ये चीज प्रूफ करनी है। वेयर यहां पर p क्या है, बोलो, प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म, मतलब a1 a2 a3 a4 अप टू an। ठीक है, यही तो है p। a1 हमारा a दे रखा है, तो कर देंगे भाई इसको सॉल्यूशन। तो यहां से हम शुरू करेंगे। हमें क्या दे रखा है, ये वाली 2 चीज दे रखी है ना, फर्स्ट टर्म तो a दे रखा है, ठीक है कोई बात नहीं, an दे रखा है हमको b। an क्या होता है, an इक्व टू b दे रखा है। an क्या होता है, a इंटू आर की पावर n-1 b। ठीक है, तो a r की पावर n-1 b है हमारा। बाकी मैं देखो मैंने क्या बताया था, AP में क्या बताया था, अगर आपके पास a है और d है, अगर आपके पास a है और d है तो आपके पास सब कुछ है। यही तो बताया मैंने, किसमें, AP में। और GP में क्या होगा फिर, इसका मतलब अगर आपके पास a है और r है, इसका मतलब आपके पास सब कुछ है। आपसे कोई भी आ जाए आपके सामने, आप सबको परास्त कर दोगे। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पर a तो हमारे पास a दे ही रखा है, अगर मैं r निकालना चाहूँ तो निकल जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं निकाल नहीं रहा, बिना निकाले ही काम चल जाएगा। r है ना, ये हमने लेट लिखा नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है, GP है तो r का मतलब कॉमन रेशियो है, लिख देते लेट कॉमन रेशियो इक्वल टू r। अच्छा, r की वैल्यू अगर निकालनी है तो a को मैं नीचे ले जाऊँ, b अपॉन b और a तो नोन है, b तो क्वेश्चन में दे रखा है, a भी क्वेश्चन में दे रखा है, ये नोन वैल्यूज हैं और इसी में प्रूव भी करना है। अगर मैं a को नीचे ले जाऊं तो r की पावर n-1 इक्वल टू b अपॉन a आएगा, और फिर पावर जो n-1 है उधर जाके 1 अपॉन n-1 हो जाएगी। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, मुझे करना नहीं है लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि इस तरीके से कभी करना पड़ जाए तो आप समझ लेना कि ऐसे कर सकते हैं हम। r की पावर n-1 यही रहने दूं, b अपॉन a को नीचे ले गया, अब ये पावर यहां से अगर हटेगी तो उधर जाके 1 अपॉन n-1 हो जाएगा। समझ रहे हो ये बात मेरी, नहीं समझ में आई तो भी कोई बात नहीं है, इसको गोली मारो आप, छोड़ो। फिलहाल इतनी बात आपको समझ आ गई, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन नंबर 1 बना दे रहा हूं मैं इसको। ठीक है, अब जो हमसे क्वेश्चन में दिया गया है उस पर आ जाते हैं हम। P इक्वल टू क्या दे रखा है, P इक्वल टू a1 a2 a3 डॉट 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 इंटू an। a की वैल्यू a, a2 की वैल्यू ar, a3 की वैल्यू ar स्क्वायर इंटू लास्ट में an की वैल्यू a इंटू r की पावर n-1। कितने a हैं ये, 1 2 3, कितने हैं ऐसे, n, तो a की पावर n। ठीक है, r कितने हैं, r की पावर ऐड, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, 1 पावर 2 पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहां तक ऐड हो जाएगी सारी पावर। बोलो समझ में आया क्या किया मैंने। क्वेश्चन हमारा बेसिकली यहां से शुरू हुआ है, यहां तक की चीज़ है, तो जो हमने क्वेश्चन में गिवन था उतनी चीज़ें लिखी हैं। उसने बताया कि p का मतलब है प्रोडक्ट है सभी n टर्म्स का, तो हमने लिखी दिया यहाँ पर, यही चीज़ यहाँ पर यूज़ की हमने। उसके अलावा ये चीज़ प्रूफ करनी है, हमने केवल इतना यहाँ से क्वेश्चन शुरू किया जो उसने हमें दे रखा है, सारी वैल्यू डाल दी हमने। a कितने बार है, n बार, तो a की पावर n हो गया, r की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n-1। इनको ऐड करके बता सकते हो कितना आएगा ये सब, बोलो। जोड़ना नहीं जानते आप लोग क्या, जोड़ना जानते हो ना, जोड़ दो फिर 1 2 प्लस 3, जल्दी बताओ। मतलब ये जोड़ना है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n-1। अगर मैं आपसे कह दूं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू 20, जोड़ नहीं सकते आप इनको,
हाँ तो क्या मतलब, अरे फॉर्मूला नहीं पता आपको, फॉर्मूला नहीं बताया मैंने, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, क्या बताया था, n+1। ये फॉर्मूला होता है कि अगर आपको एक से लेके 1 2 3 4 5 कहाँ तक जोड़ने हैं, 100 तक अगर जोड़ने हैं, कहाँ तक, 100 तक, क्या n तक कर लो, अगर ये आपको n तक जोड़ने हैं, ये क्या पहले फर्स्ट n नेचुरल नंबर हैं, एक से शुरू हुआ है तो पहले ही हुए, इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। ठीक है, तो n की वैल्यू मतलब n होगा तो n, अगर 100 होता यहाँ पर तो क्या कर देते, n की जगह 100 डाल देते, तो क्या हो जाता 100 इंटू 100+1 मतलब 101 डिवाइड बाई 2, सॉल्व कर लेते, आंसर आ जाता, 50 बार कटता ये तो 50 आंसर आ जाता। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ पर इसका सम क्या होगा, 1 + 2 + 3 n-1 तक है, तो इसका सम होगा n-1 और फिर इसमें एक जोड़ो आगे, कैसे, n तक था 100 तक था तो 100 लिखा और 100 से एक ज़्यादा लिखा, n-1 तक है तो n-1 लिखूंगा और n-1 से एक ज़्यादा n और डिवाइड बाई 2। समझे कि नहीं समझे आप। और वैसे भी ये ए पी तो है, 1 2 3 4 5 6, ए पी नहीं है, ए पी का सम नहीं कर सकते थे आप, वैसे भी कर सकते थे, ए पी के सम का फॉर्मूला पता है ना, उससे भी कर सकते थे, कोई बात नहीं, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने। ये आ गया यहाँ तक, कोई समस्या नहीं होगी अभी आपको, जल्दी बोलो, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है आपको। तो अब इसके बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हमें लाना है ये किसी भी तरीके से a b की पावर n। ठीक है, तो मैं n पावर अलग निकाल ले रहा हूँ, ये वाली n भी अलग निकाल ले रहा हूँ। अच्छा, उधर p का स्क्वायर भी तो है, तो स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, यहीं से करना शुरू कर दे रहा हूँ। मैं LHS ले ले रहा हूँ, LHS मतलब p का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर आएगा, इसका भी स्क्वायर आएगा और इसका भी स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं ये करने वाला हूँ कि ये स्क्वायर दिख रहा है आपको, इसको मैं अंदर ले जा रहा हूँ, a² हो गया ये, और ये n दिख रहा है ये वाला और ये वाला, इसको मैं बाहर कर ले रहा हूँ। एक ही बार में कर दूँ, एक एक करके करूँ, एक बार में कर दूँ। 2 मैंने अंदर पहुँचा दिया, r की पावर n-1/2 ये है, ये वाला 2 अंदर पहुँचा दिया, और ये वाला n ये बाहर पहुँचा दिया। कर सकता हूँ, अरे कोई एक आदमी अंदर है, उसको अभी मैं ये देव को यहाँ से बाहर फेंक दूँ और कोई बाहर खड़ा उसको अंदर कर लूँ, कर सकता हूँ। ऐसे ही मैंने क्या किया, 2 को अंदर पहुँचाया, n को बाहर पहुँचा दिया। अब जो 2 अंदर पहुँचेगा तो दोनों पे जाएगा, a पर भी 2 आएगा, r की पावर, 2 ही चीज़ें a और r, a की पावर पे भी 2 जाएगा और r की पावर पर भी ये वाला 2 जाएगा, n दोनों से बाहर निकलेगा, यहाँ से और यहाँ से वो n बाहर निकल गया। अब चाहोगे तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा, 2 से 2 कट गया, a स्क्वायर को a × a तो लिख ही सकता हूँ, कोई रोक नहीं सकता मुझे। और ये क्या है, r की पावर n-1 की पावर n, क्या ये a है, ये तो a है, ये क्या ये b है, b तो है ये, तो इसको b लिख दो, ये a है, ये क्या बन गया, ये a × b की पावर n, यही तो लाना था हमको, क्या बन गया, ये RHS आ गया। ठीक है, आसान है, p² शुरू से ही चल रहा है, p² LHS लिया था मैंने, LHS मतलब जो प्रूफ करना है उसका LHS, p², तो यहाँ पर p² p का मतलब था ये सब, मैंने उधर लिख रखा है, तो सारा सिंप्लीफाई करता हूँ। एक बार देख लो आप, कहीं पे अगर कोई डाउट लग रहा है तो पूछ लो। देखो ये a की पावर n था, अगर 2 की पावर 4 लिख रहा है और 3 की पावर 4 लिख रहा है, आप इसको 2 × 3 की पावर 4 लिखोगे या फिर 16 लिखोगे, 4 ही लिखोगे, दोनों पे 4 था तो एक साथ आपने दोनों गुणा करके पावर 4 पहुंचा दी ऊपर। a की पावर पर भी n था, r की पावर पर भी n था, दोनों की n निकाल के मैंने ऊपर चढ़ा दी, समझ गए कि नहीं। और अगर 4 × 3 के पावर 2 हो तो 4 पे भी 2 लगा दोगे और 3 पे भी 2 लगा दोगे, तो ये 2 a पर भी पहुंची और r पर भी पहुंची। समझे नहीं समझे, और कोई डाउट हो तो पूछो फटाफट, मैं दोबारा से पूरा एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाली चीज़ भी समझा दूंगा जो आप पूछ रहे हो। क्वेश्चन में दिया था उसने फर्स्ट टर्म a दिया,
और nth टर्म b दिया, ठीक है। उसने हमसे ये प्रूफ करवाया पी स्क्वायर बराबर ए बी की पावर n, a फर्स्ट टर्म है, b लास्ट टर्म है, मतलब a n टर्म है इसकी पावर। ये चीज़ हमको प्रूफ करनी है, ठीक है। जिसमें कि p उसने क्या बताया है कि 1 से लेके nth टर्म का प्रोडक्ट है, सही है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n तक। तो हमने क्या किया, LHS लिया, LHS मतलब p स्क्वायर लिया हमने। तो p क्या है एक्चुअली, a1 a2 a3 an, ठीक है, यही तो है। उसकी पावर 2 क्योंकि p की पावर 2 थी। a मतलब a, a2 मतलब a इंटू आर, a3 मतलब a इंटू आर स्क्वायर, an मतलब a r की पावर n माइनस 1, स्क्वायर तो ऊपर लग ही रहा है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, कितने a गुणा हो रही है, 1a 2a 3a, ये कौन सा a है, nवा a है। तो इन सब a की गुणा होगी तो a की पावर n आएगा, r की पावर 1, r की पावर 2, a r की पावर 3 डॉट डॉट डॉट। अब ये बताओ, अगर ये लिख रहा है 4 की पावर 1 गुणा 4 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 3, इसको कैसे लिखोगे आप, क्या लिख सकते हो इसको, 4 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं, तो पावर ऐड करोगे, वही मैंने यहाँ पर मैंने क्या गलती की है, एक आर की पावर 1 मतलब 1, आर की पावर 2 मतलब 2, आर की पावर 3, सारी पावर ऐड ही तो कर दी यहाँ तक, ठीक है। इन सबको ऐड करके क्या आएगा, वो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, चाहो तो AP से पता कर लो, AP का सम कॉमन डिफरेंस 1 है इसमें, फर्स्ट टर्म 1 है, टोटल टर्म n-1 है, ठीक है। तो इन सबको ऐड करके n-1 था तो n-1, n-1 से एक ज़्यादा n होगा, डिवाइड बाई 2 फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट लगा दिया हमने, ठीक है। पावर 2 तो चली रही है, फिर तो बेसिक कैलकुलेशन है, बहुत आसान सी। अब बोलो क्लियर है या नहीं, ठीक है, मुश्किल नहीं है, एक बार आप देखोगे ना खुद से करके तो समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है हमसे, पहले तो कह रहा है जीपी है कोई, जिसका फर्स्ट टर्म हम ए लेट कर ले रहे हैं, कॉमन रेशियो आर लेट कर ले रहे हैं, लिखना पड़ेगा लेट फर्स्ट टर्म ए कॉमन रेशियो आर। उसके बाद क्या दे रखा है उसने, जो हमें दे रखा है मैं लिख दे रहा हूँ बोर्ड पे, फिर आप बुक में पढ़ना कि ये सही यही चीज़ है, वो फिर आपको समझ आ जाएगी, अभी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। वो ये कह रहा है कि n टर्म तक का सम a1 a2 a3 कहाँ तक, n टर्म, n टर्म तक के सम का रेशियो किसके साथ, an से आगे वाले, an से आगे क्या आएगा, an+1 an+2, कहाँ तक चलाना है इसको, a to n तक, ठीक है। इन दोनों का रेशियो दे रखा है कितना, 1/r की पावर में प्रूफ करना है, ये चीज हमको प्रूफ करनी है, ठीक है। बोलो क्लियर हुआ, क्या प्रूफ करना है, हाँ या ना। अरे साफ साफ कहा है उसने कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, पहले n टर्म का सम हिंदी में देख लेना जो भी दे रखा हो, प्रथम n पदों का योगफल, उसके बाद क्या है an+1 से n+1वें टर्म से लेके कहाँ तक 2n तक के सम, तो नीचे वो कर दिया मैंने, इनका रेशियो 1/r की पावर n प्रूफ करवा रहा है, तो कर देंगे इसको, इसमें तो है ही कि नहीं कुछ। कैसे a क्या होता है, ar, वैसे तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं या ऐसे करूं जैसे मैं कर रहा हूं, आप जैसे कहोगे वैसे कर दूंगा, हाँ ऐसी नॉर्मल कर दूं, तो नॉर्मल देखो ar² कहाँ तक जाना है हमको, ar की पावर n-1 हो जाएगा ये, ठीक है। नीचे क्या होगा, an+1 क्या होगा, ar की पावर n, एक कम होती है ना, n+2 में क्या होगा, ar की पावर n+1 +2 है ना, एक कम होगी पावर, an+2 एक कम होती है ना, 3 में 2 होती है, 2 में 1, 4 में 3, तो n+2 है तो n+1 होगी। इसी तरीके से ये कहानी चलती रहेगी, ar की पावर +1 आया तो फिर +2 आएगा, अगला कहाँ तक चलेगी कहानी, ये चलेगी कहानी आपकी ar की पावर 2n-1, 2n है तो 2n-1, ठीक है। हम क्या ले रहे हैं, LHS ले लिया हमने, ये यहां से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है बता सकते हो मुझे नीचे वाले से, हाँ ए भी कॉमन लोगे, अगर कॉमन ले लो तो ऊपर से भी ले लो,
ए कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 प्लस आर स्क्वायर, कहाँ तक, आर की पावर n माइनस 1 तक। नीचे से भी कॉमन ले लो, a कॉमन आ रहा है, r की पावर n भी कॉमन आ रही है, r की पावर n कॉमन गई तो 1 बचेगा, यहां से r की पावर n कॉमन गई तो क्या बचेगा, एक r कॉमन बचेगा, n प्लस 1 है ना, यहां से r की पावर n कॉमन गई तो 2 पावर बचेगी, r स्क्वायर बचेगा। ऐसे चलते चलते लास्ट में इसमें से जब r की पावर n कॉमन ले लोगे तो n माइनस 1 बचेगा। ये अंदर वाले साफ हो गया, a से a कट गया, 1 अपॉन आर की पावर n आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, ये n माइनस 1 ही बचेगा लास्ट में, जब n कॉमन ले लूंगा तो 2n माइनस 1 में से n घटाओगे, क्योंकि n कॉमन ले लिया ना, तो 2n माइनस 1 में से 2n माइनस 1 में से n माइनस करोगे तो 2n में से n जाएगा, n बचेगा, माइनस 1 तो है ही है, तो n माइनस 1 ही बचेगा नीचे। ठीक है, कट गए ये, a से a कट गया, 1 अपॉन ये क्या आ गया, RHS। फॉर्मूला भी लगा सकते थे लेकिन ये ज्यादा आसान है। तो क्या दे रखा है 25 में, ABCD 4 टर्म्स हैं, किस में है, GP में है ना, चारों के चारों। तो A को तो मैं A ही रहने देता हूं, A को A ही रहने दूं, चलो A ही रहने दो। B को मैं AR कर ले रहा हूं, C को मैं AR स्क्वायर और D को AR की पावर 3 लिख सकते हैं। अगर चारों GP में हैं, चारों टर्म लगातार ही हैं सीक्वेंस से, तो इस तरीके से लिखे जा सकते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी सी डी, सी डी का होल स्क्वायर, यही तो है। दोनों तरफ से प्रूफ करना पड़ेगा। अगर इस वाले मेथड से कर रहे हैं, जो मेथड अभी बता रहा हूं मैं, इससे हमें LHS RHS दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे। एक और मेथड है, उससे केवल एक तरफ से हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पहले बता देता हूं, दूसरा वाला भी देख लेंगे फिर, पहले यही देखो आप। तो क्या LHS लेता हूं मैं, LHS में क्या होगा भाई, ए तो ए है, ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आर की पावर सी है ना, आर की पावर इस पे 2 पे 4 हो जाएगी, ये आर स्क्वायर है ना ये, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर का स्क्वायर, ए की पावर 4, बी स्क्वायर क्या होगा भाई, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर आर की पावर 4, ये क्या होगा, ए आर की पावर 6। ठीक है, अलग अलग नंबर से कॉल आ रहे हैं। तो अब क्या करोगे, पहले तो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है सब जगह से, यहां से भी यहां से भी, दोनों जगह से ए स्क्वायर कॉमन लूंगा तो ए की पावर 4 आ जाएगी, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। यहां से क्या, यहां से आर स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, तो आर स्क्वायर भी कॉमन ले लो, ए स्क्वायर यहां से कॉमन आया, यहां से आया, यहां से आर स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, क्या बचा, 1 प्लस आर स्क्वायर बचेगा प्लस आर की पावर 4 बचेगा। यहां तक समझ में आया आपको? बोलो क्लियर है कि नहीं? ए स्क्वायर यहां से भी कॉमन लिया, यहां से भी कॉमन लिया, ए की पावर 4, आर स्क्वायर मैंने यहां से कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर कॉमन लूंगा तो 1 बचेगा, यहां से आर की पावर 2 बचेगी, आर की पावर 4 बचेगी, दोनों एक जैसे हो गए, ए की पावर 4 आर की पावर 2 और 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 की पावर 2। सही है ये? इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई तो हो नहीं पाएगा ये, तो यहीं तक रहने दो। LHS अब ले लो क्या, RHS। RHS में आ जाओ आप, RHS क्या दे रखा है, AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर। A तो आपका A है, B क्या है, A R A इंटू आर, B क्या है, A इंटू आर, C क्या है, ए आर स्क्वायर, सी क्या है, ए आर स्क्वायर, डी क्या है, ए आर क्यूब की पावर 2। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर आर, ये क्या बन गया, ए स्क्वायर
आर क्यूब, ये बन गया ए स्क्वायर आर की पावर 5 का स्क्वायर। कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर सब जगह से, आर भी कॉमन आ रहा है और ऊपर स्क्वायर भी लग रहा है। ए स्क्वायर कॉमन आया और आर कॉमन आया, क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर लग रहा है तो एक स्क्वायर यहाँ भी लगेगा, लगेगा कि नहीं। यहाँ से एक बचा केवल, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन गया, एक आर भी कॉमन गया तो आर स्क्वायर बचेगा। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन गया, एक आर कॉमन गया तो आर की पावर 4 बचेगी। प्रूव हो गया LHS बराबर RHS। स्क्वायर की वजह से ए की पावर 4 आर का स्क्वायर, और ये वाला तो सेम है बिल्कुल, है कि नहीं। तो LHS बराबर RHS। तो ये हो गया क्या, प्रूव्ड। समझ आया कि नहीं। यही ज़्यादा आसान है, इसी से कर लो, मुश्किल तो है नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं किया हमने इसमें, बेसिक बस पुट की है वैल्यू। ABCD अगर GP में है तो AR स्क्वायर AR क्यूब होंगे, ये हमें पता है, हमने सारी वैल्यू पुट की। LHS RHS में दोनों बराबर आ गए, LHS और RHS, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, यहाँ पर दो ज्योमेट्रिक मीन डालने हैं बीच में। एक ज्योमेट्रिक मीन डालना होता तो मैंने आपको बताया था तरीका, ज्योमेट्रिक मीन केवल एक ही ज्योमेट्रिक मीन हो तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, √81 × 3 ये होता, ध्यान है आपको, बताया था ना। तो एक के लिए तो ये काम चल जाता है। और बेसिकली हो क्या रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या कर रहे हैं हम, पावर कितनी, स्क्वायर रूट का मतलब हाफ होता है, ठीक है, ये कर देते हैं हम यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अभी हम क्या करने वाले हैं वो हमें देखना पड़ेगा, वो बताता हूँ मैं आपको। तो एक के लिए तो हम इस तरीके से निकाल सकते थे। अब बहुत ध्यान से सुनना, मैं पिछले वाले कंसेप्ट, पीछे तो मैंने बिल्कुल आपको बहुत समझाया था कि जो अगर 2 या 3 अर्थमेटिक मीन डालने हो तो किस तरीके से करते हैं। पहले जो रेंज है उसको पहले रेंज देखते हैं कितनी है। तो जैसे अगर ये AP का होता तो रेंज कैसे दिखते, 81 - 3, ध्यान है आपको, ये पूरी रेंज को देखते कितनी रेंज है, तो माइनस करके AP के लिए बता रहा हूँ, तो माइनस कर देते थे और डिवाइड किससे करते थे, जितने आपको अर्थमेटिक मीन डालने होते थे उससे एक ज़्यादा से। क्योंकि मैंने बताया था कि 2 अर्थमेटिक मीन डाल रहे हो तो आप इसकी पूरी रेंज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। एक रेंज तो ये वाली हो गई, एक इन दोनों के बीच में, एक इन दोनों के बीच में, तो 3 से डिवाइड करना बताया था, ध्यान है आपको ये बात। तो बस हो गया काम यहाँ पर। ये किसके लिए, D निकालने के लिए होता था। यहाँ पर हमें R निकालना पड़ेगा। अगर हमें R पता चल जाए तो R की मल्टीप्लाई करके G1 G2 निकाल लेंगे ना। R कैसे निकलेगा भाई, R निकलेगा, वहां पर हम करते थे माइनस, यहां क्या करेंगे प्लस, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड, माइनस, जैसे वहां पर माइनस होता है यहां पर डिवाइड हो गया, कुछ सेंस देखो ना। तो 81 / 3 और इसकी पावर, वहां पर क्या करते थे डिवाइड, वहां पर ये 3 से डिवाइड करते थे, यहां पर क्योंकि ये GP चल रही है तो यहाँ डिवाइड करेंगे किससे, 1/ कितनी पावर 2 है ना, तो 3 से डिवाइड करेंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो R क्या निकल के आएगा, ये आएगा 27 की पावर 1/3, बाई 3 क्यों, क्योंकि 2 थे, तो कितना है 9 की 3 की पावर 3 की 1/3, ये 3 से 3 कट जाएगा, R = कितना आ गया 3, G1 कितना आ गया 3 × 3 9, G2 कितना आ गया 9 × 3 27। समझ में आया आपको ये, समझ। R निकालने के लिए इस वाले को इससे डिवाइड करेंगे, पावर में क्या जाएगा 1/ कितना, जितने हैं उससे एक ज्यादा, मतलब R कैसे निकलता है, B/A की पावर 1/n+1, n कितने, जितने ज्योमेट्रिक मीन डालने वाले वो n है। क्लियर हो गया आपको ये। तो कल ये वाला हो गया, इससे 1-2 और भी होंगे इसके जैसे, समझ गया मैं। तो क्वेश्चन ये दे रखा है 27, A और B 2 नंबर हैं, इनका जो ज्योमेट्रिक मीन है वो क्या दे रखा है बताओगे, A n+1 प्लस B की पावर n+1 A की पावर n प्लस B की पावर n। आपको ध्यान है पहले भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था, सेम यही दिया था शायद AP में भी। तो वहां पर क्या था, वहां पर AP का जो अर्थमेटिक मीन होता है वो तो A + B/2 होता है। हमने इससे इसको कंपेयर किया था, जब कंपेयर किया था तो कंपेयर करके n की वैल्यू क्या मिल गई थी हमको, अरे इसको A + B/2 से
यही यही चीज दी थी उसने वहां पर भी। तो एन की वैल्यू हमें 0 मिली थी, 0 मिली थी, क्या मिली थी, 1 मिली थी। तो और कुछ दे रखा होगा वहां पर, n-1 था नीचे शायद, पलट के गया, ये ऊपर दे रखे थे नीचे। हाँ कुल मिला के कंपेयर किए थे तो n की वैल्यू जो भी आ गई थी, यहाँ पर n+1 था, ऊपर n थे, ठीक है, वहां पर हमने n की वैल्यू 1 कंपेयर करके आ गई थी यहाँ पर। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, a और b अगर दे रखे हैं तो इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, अंडर रूट में ab। अब यहां से कंपेयर कर पाओगे क्या आप इन दोनों को, अंडर रूट ab कंपेयर कर लोगे इन दोनों को, n की वैल्यू पता कर लोगे कंपेयर करके, बोलो इस फॉर्म में कैसे लेंगे। सबसे बड़ी बात यही है कि फॉर्मेट ही नहीं बन रहा, कोई बात नहीं। हम क्या, ज्योमेट्रिक मीन हमको दे रखा है, सॉल्यूशन ज्योमेट्रिक मीन जो दे रखा है हमको वो दे रखा है a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n। वी नो, हमको क्या पता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अंडर रूट में ए बी। तो दोनों को कंपेयर कर दूं मैं, बराबर कर दूं, जब उसने हमें ये दे रखा है हमको ये पता है, तो दोनों चीज़ें बराबर ही हैं, जो उसको पता है और हमको पता है, दोनों को मैं बराबर रख दे रहा हूँ। तो अंडर रूट ए बी इक्व टू ए की पावर n+1 प्लस बी की पावर n+1 अपॉन ए की पावर n प्लस बी की पावर n। सही है ये, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आऊँ मैं, क्या हो जाएगा ये, ए बी की पावर हाफ है ये, इधर आएगा ए की पावर n प्लस बी की पावर n, ए की पावर n+1 प्लस बी की पावर n+1। अब आप ध्यान करो वहां पर हमने सॉल्व किस तरीके से किया था, कौन सा कंसेप्ट लगाया था एपी में। तो जब मैं इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, इतनी रख रहा हूं, ए बी की पावर 1/2 ए की पावर n प्लस ए बी की पावर 1/2 बी की पावर n प्लस ए की पावर n+1 प्लस बी की पावर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने एपी में भी वही काम किया था, यहाँ पर वही काम करने वाले हैं। ये ए की बड़ी पावर है, ए की पावर n है, यहाँ पर ए की पावर n+1 है, इनको एक तरफ ले जाओ। ये बी की बड़ी पावर है, बी की पावर n, ये बी की पावर n+1, इनको एक तरफ ले जाओ आप। तो किसको, ए वाले को उधर ले जा रहा हूँ, बी वाले को इधर ले आ रहा हूँ। तो क्या होगा यहाँ पर, जब बी वाले को मैं इधर लाऊंगा तो माइनस बी की पावर n+1 हो जाएगी, और ये कितना है, ए बी की पावर 1/2 बी की पावर n, ए की पावर n+1 है, इसको जब मैं उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ए बी की पावर 1/2 और ए की पावर n। कुछ कॉमन आएगा यहाँ से, क्या कॉमन आएगा, ये दिख रहे हैं ना आपको, थोड़ा अलग लिख दे रहा हूँ, ये तो वही टर्म है, माइनस बी की पावर n+1। इन दोनों से क्या कॉमन आएगा और इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, वो चीज़ बता दो मुझे आप। ए की पावर n है यहाँ पर, ए की पावर n यहाँ पर भी है, +1 और है, एक और पावर है, मतलब ए की पावर हाफ भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा आपका ए की पावर n इंटू ए की पावर हाफ। नहीं समझ में आया ये आपको कैसे, ए की पावर n तो कॉमन आएगा ही, ये मतलब ये तो पूरा कॉमन गया, और ए की पावर हाफ भी कॉमन आ गई। उससे क्या, यहाँ पर कितनी पावर बचेगी इसके पास, चलो मैं ठीक है थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ इसको। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, पहले ये बताओ मुझे, यहाँ तक तो सीधा सीधा है ना ये क्वेश्चन था हमारा, ए था, ये बी था। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक काम ये कर रहा हूँ कि मैं इसको पावर को ब्रेक करूँगा, ठीक है। और पावर को जब मैं ब्रेक करूँगा तो कैसे करूँगा, माइनस बी की पावर n+1 प्लस ए की पावर हाफ इंटू बी की पावर हाफ, ए की पावर हाफ बी की पावर हाफ इंटू बी की पावर n इक्वस टू, ये है ए की पावर n+1
माइनस ए की पावर हाफ बी की पावर हाफ, ये तो दिख ही नहीं रहा होगा यहाँ पर, हाँ ये दिख रहा है, ए की पावर n प्लस 1 माइनस ए की पावर हाफ बी की पावर हाफ और ये है ए की पावर n। ये मैंने पूरा उतार दिया, ये वाली चीज़ अलग अलग पावर करके, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना, मैं अब ज़्यादा नहीं इसको एक्सपेंड कर पाऊँगा। मैं ये कह रहा हूँ आपसे b की पावर n यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कॉमन आ जाएगा। और मैं दूसरा ये कह रहा हूँ a की पावर हाफ यहाँ पर है, सॉरी b की पावर हाफ यहाँ पर है, और b की पावर एक तो बची ना, चलो इसको मैं ब्रेक कर ले रहा हूँ। जो b की पावर n प्लस 1 है, b की पावर n प्लस 1, इसको मैंने b की पावर n इंटू बी में ब्रेक कर लिया। ऐसे a की पावर n प्लस 1 को a की पावर n इंटू ए में ब्रेक कर लिया, ठीक है, कर सकता हूँ। b की पावर n कॉमन आ गया, ये रहे, ये b है और b की पावर हाफ है, तो b की पावर हाफ कॉमन नहीं आ जाएगा। जब b में से b की पावर हाफ चली गई तो b की पावर हाफ तो बची नहीं, हाँ यही कहा था, तो कोई बात नहीं है। और माइनस और आएगा, चलो माइनस कॉमन ले ले रहा हूँ, माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये प्लस में आएगा और यहाँ से ये माइनस में आएगा, ए की पावर हाफ, ठीक है। इधर आ जाओ, इधर क्या कॉमन आएगा, एक तो ए की पावर n कॉमन आ जाएगा और ए की पावर हाफ भी कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ए की पावर पूरी यहाँ पर है, आधी ये है। ए की पावर n यहाँ से और यहाँ से वो तो कॉमन जाएगा ही जाएगा, तो क्या बचेगा, ए की पावर हाफ बचेगा माइनस, बोलो ये कॉमन गया, ये भी कॉमन गया, बी की पावर हाफ बचेगा। ये कट जाते अगर माइनस की दिक्कत ना होती। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, ये माइनस कॉमन नहीं ले रहा, माइनस कॉमन नहीं लूँगा तो यहाँ माइनस आएगा और ये प्लस का है तो प्लस आएगा। ये ब्रैकेट वाले सेम है, देख लो आप, है क्या नहीं सेम, सेम है ना। इनको मैं उड़ा दूंगा, क्या क्या रह गया भाई, b की पावर n प्लस हाफ और a की पावर n प्लस हाफ, इसको 1 यहीं रहने दूंगा, इसको नीचे ले जाऊंगा, a की पावर n प्लस हाफ अपॉन b की पावर n प्लस हाफ, दोनों पे पावर चढ़ा दो, a अपॉन b की पावर n प्लस हाफ। इधर एक है, एक को लिख सकता हूँ a अपॉन b की पावर 0, जैसे पिछले बार भी लिखा था मैंने। 1 है, किसी की पावर 0 हो सकता है, कंपेयर करूंगा तो 0 इक्वल टू आ गया n प्लस 1/2, 1/2 इधर आएगा तो माइनस 1/2, n की वैल्यू आ गई कितनी, माइनस 1/2। समझ आ गया। ये AP जैसा ही है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी था। AP वाला अगर आपको ध्यान होगा तो ये भी बहुत आसानी है, समझ आ गया होगा डेट पे। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, 2 नंबर हैं A और B मान लिए हमने, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, A और B 2 नंबर हैं। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो दोनों नंबर हैं उनका योग मतलब सम, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, जो 2 नंबर है उनका सम 6 गुना है, 6 टाइम्स है, किसके, उनके ज्योमेट्रिक मीन। इनको ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर मात्र कितना होगा, √AB। ये वाली चीज 6 गुनी है इससे, तो मैं 6 के इधर गुणा कर दूं दोनों बराबर हो जाएंगे। भाई ये वाली चीज 6 गुनी है किससे, इससे, तो अगर मैं इसमें 6 का मल्टीप्लाई करूंगा दोनों बराबर हो जाएंगे, हो गए बराबर। अब इसके बाद क्या कर दूं मैं, इस √AB को इधर नीचे ले आओ, फोन है क्या किसी के पास, निकालो जल्दी फटाफट। यहां तक क्लियर है आपको ये। अच्छा मैंने 6 को उधर क्यों छोड़ा, क्योंकि जो आंसर है हमारा न्यूमेरिक है, तो न्यूमेरिक ही आना चाहिए, बाकी मैंने सब इधर कर लिया, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब बहुत ज़्यादा सोचने वाली चीज़ बता रहा हूं आपको समझना पड़ेगा उसको। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं a b की जगह √a √b कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये √a का स्क्वायर मतलब a, √b का स्क्वायर मतलब b प्लस 2 √ab। ठीक है, समझ गए यहां तक। इसका मतलब एक तो 2 की कमी है नीचे, और एक किस चीज की कमी है, इस चीज को ऊपर जोड़ने की कमी है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा √a प्लस √b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो कोई नहीं, 2 की मल्टीप्लाई मैंने इधर भी कर ली, इधर भी कर ली, कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ
हाँ डिवाइड कह लो, इसमें तो मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो 2 की डिवाइड इधर भी कर दी उधर भी कर दी। इधर तो ये 3 बन गया, 3 डिवाइड बाई 1। इधर क्या करूंगा, अब मैं लगाऊंगा कंपोनेंडो डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है जल्दी से देख लो आप। अगर x डिवाइड बाई वाई दे रखा है 4 डिवाइड बाई 3, ठीक है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो ये कहता है कि जो काम इधर कर रहे हो वही काम उधर कर दो, कोई गलत नहीं होता उसमें। इधर मान लो मैंने ऊपर लिखा x प्लस वाई और नीचे लिखा x माइनस वाई। जो काम मैंने इधर किया है, चलो इतना ही रहने दो पहले, इधर x प्लस वाई किया ना ऊपर, तो इधर भी 4 प्लस 3 7 कर दो। नीचे x माइनस वाई लिख रहा हूं मैं, नीचे x माइनस वाई लिखा ना मैंने, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस किया, तो इधर भी ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दो। ऐसा कर सकते हैं हम। समझेगा कि नहीं समझे क्या कह रहा हूं मैं? सेम हम यहाँ करने वाले हैं। a प्लस बी, नीचे वाला जोड़ दिया मैंने ऊपर ले जाके, और a प्लस बी ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दिया। इधर भी यही काम करेंगे, ऊपर नीचे वाले में ऊपर वाला जोड़ देंगे 3 प्लस 1, इधर 3 में से 1 घटा देंगे। क्या बन गया ये ऊपर? ये बन गया रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। नीचे बन गया रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। ये क्या है 4/2, 4/2 मतलब 2 आ गया ना, ये 2 आ गया इधर। अब स्क्वायर हटा दूं, उधर स्क्वायर रूट लगा दूं, रूट ए माइनस रूट बी, दोनों के स्क्वायर हटा दिए, उधर स्क्वायर रूट लगा दिया, लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब दोबारा कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा मैं। दोबारा कंपोनेंडो, ऊपर वाले नीचे वाले को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, इसके नीचे 1 मान लो पहले तो। अगर ऊपर वाले और नीचे वाले को मैंने जोड़ दिया तो क्या होगा बताओ जल्दी? इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो रूट बी से रूट भी कट जाएगा, ऊपर आएगा 2 रूट ए। अगर ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दूं तो ये रूट ए माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो आएगा 2 रूट बी। करके देख लेना घर पे आराम से। ऊपर क्या किया मैंने, यहाँ पर ऊपर दोनों को जोड़ा है ऊपर की तरफ, नीचे क्या किया है ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाया है। इधर भी वही चीज़ होगी, रूट 2 में से 1 प्लस होगा और नीचे रूट 2 में से 1 माइनस होगा। सही है, ये 2 से 2 कट गया। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। अब दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो इनके स्क्वायर रूट हट जाएंगे। a अपॉन बी, उधर क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। लिखना चाहो लिख दो स्क्वायर बोथ साइड, वो आप वीडियो में देखोगे तो समझ आ जाएगा, खुद से लिख लेना आप। तो क्या हो गया a अपॉन बी, इसका होल स्क्वायर खोलो, रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 रूट 2। नीचे क्या आएगा रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 रूट 2। ये क्या बन गया 3 प्लस 2 रूट 2, और नीचे क्या बन गया 3 माइनस 2 रूट 2। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या था, एक्चुअली हमें यही लेके आना था, a अपॉन बी लेके आना था। उसने क्या कहा है क्वेश्चन में, पढ़ो आगे वाली लाइन। अगर दो नंबर है उनके सम 6 टाइम है उनके ज्योमेट्रिक मीन से, तो उन दोनों नंबर का रेशियो बताओ। नंबर का रेशियो मतलब a अपॉन बी बताओ। तो मैं पता है क्या कर रहा था इतनी देर से, a अपॉन बी लाने की कोशिश कर रहा था। कैसे, पहले तो रूट ए बी को नीचे लेके आया मैं, फिर मैंने होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनाया, इसको कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के आपको लिखना भी पड़ेगा। ये क्या, यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो, यहाँ पर लगाया ना मैंने, लिखना पड़ेगा यूजिंग कंपोनेंडो, ठीक है। और एक बार यहां पर भी लगाया, यहां से यहां, ठीक है, तो यहां पर भी लिखना पड़ेगा यूजिंग योगांतर अनुपात, हिंदी में बोलते हैं इसको योगांतर अनुपात, ठीक है। समझ आ गया ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया ना, यही तो मांग रहा है वो हमसे, प्रूफ करा रहा था, ठीक है। तो 2 बार हमने यहां पर क्या किया, एक ट्रिक यही लगाई बस, रूट ए बी को सबसे पहले नीचे लेके आए, ठीक है, दोनों तरफ डिवाइड किया, क्योंकि फॉर्मूले में पता है हमें 2 आता है जब होल स्क्वायर बनाते हैं। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया, होल स्क्वायर बन गया, होल स्क्वायर इधर हटा के उधर रूट लगाया, फिर दोबारा कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया तो रूट ए रूट बी आ गया। होल स्क्वायर जब कर दिया मैंने तो स्क्वायर रूट हट गए,
ठीक है कि नहीं? क्लियर है ना पूरा? ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार देख लेना, बहुत आसान है ये। नेक्स्ट देखो आप, क्वेश्चन पढ़ लिया 29 सभी ने। 2 नंबर है सपोज ए और बी, ठीक है, इनका ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? a प्लस बी अपॉन 2, जो कि क्या दे रखा है? a, ठीक है। और इनका क्या दे रखा है? सॉरी, ये अर्थमेटिक मीन था। अर्थमेटिक मीन ये दे रखा है। अर्थमेटिक मीन निकलता कैसे? a प्लस बी बाई 2, ए दे रखा है। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? रूट ए बी, जो कि क्या दे रखा है? g दे रखा है, ठीक है। आपसे a और b की वैल्यू पूछ रहा है। आपके पास 2 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखो इधर, 2 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। क्या आप ए और बी की वैल्यू नहीं पता कर सकते? हाँ, प्रूफ करा रहा है, उसको छोड़ो आप, मतलब लेके वही आना है आपको। बेसिकली ए और बी दोनों की वैल्यू चाहिए अलग अलग, ठीक है। ए और बी की वैल्यू कैसे निकलेंगी? मतलब 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक है। तो आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं, आपको क्या करना है, चाहो तो 2 को उधर ले जाओ। इक्वेशन नंबर 1 हो गई a प्लस बी इक्वल टू 2a और रूट ए बी इक्वल टू जी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको क्या लेके आना है? a और g की वैल्यू। हिंट दे रहा हूं, यहां पर भी 2 का मल्टीप्लाई कर लो आप, तो 2 का इधर भी हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लो जैसे पहले किया था, तो रूट ए प्लस रूट बी की वैल्यू आ जाएगी। एक बार माइनस कर दो तो रूट ए माइनस रूट बी की वैल्यू, समझ रहे हो? इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। इधर कितना बनेगा? 2a प्लस 2g, ठीक है। इसको इधर से हटा के स्क्वायर रूट लगा देना इधर, फिर इसमें से इसको एक बार माइनस कर दो, तो क्या बनेगा? ये माइनस करके रूट ए प्लस रूट बी का माइनस का। जब इसको इससे माइनस करूंगा तो क्या बनेगा? ये अभी पिछली क्वेश्चन में किया ना मैंने, ये इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर बनेगा। आप सोचना कैसे, तो माइनस करिए मतलब 2a माइनस 2g, और अंडर रूट में स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट में मिल गई वैल्यू ये आपको। अब तो क्या, अब तो एलिमिनेशन लगा दोगे, ऐड करोगे तो b से b कट जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए नहीं समझे? तो करके देखना आप। बाकी 3 जो क्वेश्चन रह गए, 3 और रह गए ना, वो आसान है, वो खुद से करके देखोगे आप। अगर डाउट होगा तो मैं बताऊंगा, नहीं तो ऑलमोस्ट ये वाली एक्सरसाइज खत्म है।